हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच कर रहा है विद द टर्म गिवन। फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड, जिसमें मायोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है और ओवम फर्टिलाइज नहीं होता। सेकंड, ओव्यूलेशन जिसमें LH लुटेनिक हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इन द पीक लेवल अटेन करते हैं और प्रोजेस्टेरोन तेजी से गिरता है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज, ये सिक्रेटरी फेज में होता है और इसमें प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। फोर्थ, प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें मायोमेट्रियम का रिजनरेशन होता है एंड ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है। सो द की कांसेप्ट इज इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके क्या इवेंट्स हैं इस क्वेश्चन में पूछा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो ओवम होता है वो यूट्रीन, वो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की वॉल होती है उसके साथ डिजेनरेट होता है इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और वो क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में वेजिना के थ्रू निकलता है। तो इसमें 3 स्टेजेस आती है। पहली होती है ब्लीडिंग फेज जो 1st to 5th डे तक होती है, इसको मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। सेकंड होती है प्रोलिफरेटिव फेज जिसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ये 5th to 14 डे तक होती है। थर्ड होती है सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, ये 15 डे से 28 डे तक होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है कि मेंस्ट्रुएशन में मायोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर किसका ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम का। यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, जो आउटर लेयर होती है दैट इज पेरीमेट्रियम, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम और अंदर वाली इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम होती है वो लाइन डिजेनरेट होती है, वो ब्रेकडाउन होती है अलॉन्ग विद द ओवम, नॉट मायोमेट्रियम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, ओव्यूलेशन में जो LH एंड FSH होते हैं उसके पीक लेवल को अटेन करते हैं। सो ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। सो इस टाइम पर जो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो अपने पीक लेवल पर जाते हैं, बट इसमें दिया है कि प्रोजेस्टेरोन का शार्प फॉल होता है, जो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज होता है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज जो कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद डेवलप होता है वो सिक्रेटरी फेज में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है यहाँ पर, और ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स होती हैं। सो स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है that proliferative phase rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. So ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है नॉट मायोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी वो रीजनरेट होगी प्रोलिफरेटिव फेज में, नॉट मायोमेट्रियम। इसमें क्या होती है, ये थिक होती है और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो यहाँ पर क्या होगा, मैच्योर होगा and prepares for ovulation, और ovulation के लिए तैयार होगा। So this statement is also incorrect. So the final answer is C, that is development of corpus luteum, secretory phase and increased secretion of progesterone. Hope you understood it well. Best of luck.